ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास ए जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए बी सी जो है हमारे पास रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे ए जो है हमारा वो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, ये और शोर बी होता है किसका वो आ रहा है एक्स। पीछे? सही है मेरा? ये कौन शोर कर रहा है? सर ईशा वो दूध का माइक ऑन है। जी बोलूं सर? जी जी, स्टार्ट करें। सर ये जो स्टैंडर्ड ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और जो बी होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ए इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास जो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ये हमारे पास बन जाएगी, लीनियर फॉर्म बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और इसके पास हमारे पास इसके 3 वेज होते हैं, इसकी टेक्निक्स 3 होती हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और तीसरा अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे। It involves the factoring of polynomials ax2 plus bx plus c. It makes use of that if a is equals to b, then a is equals to 0 and b is equals to 0. सर इसमें अगर हमारे पास a b collectively 0 होंगे तो हमारे पास separately भी a भी 0 होगा और b भी 0 होगा. For example, x minus 2 x minus 4 is equals to 0. So x minus 2 भी 0 होगा और x minus 4 भी 0 होगा. अब हम इसको solve करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन है x2 माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे. इसमें हम लोग जो x2 है, x जो हमारे पास a और c होगा ना, उसका हम लोग उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारे पास डिजिट आएगा उसको फिर हम लोग उसको ऐसे फैक्टर्स लेंगे, एलसीएम लेंगे हम उसका, और ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7x आए. तो हम लोगों ने इसका 10 वन 10 होता है, तो हमने इसका 10 लिया, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 और 5 आता है. तो फिर माइनस माइनस में लेंगे -2 और 5. उसके बाद फिर हम लोग इसमें पहली इक्वेशन में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन आएगा, यहाँ और पे फिर हम हम जो इसको बाकी कहते बचेगा. हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इसको मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, कि हमने 7 को इस तरह से लिखना है, इसको ब्रेक करना है 7 को, कि जब आप इसको यस सर. मल्टीप्लाई करें तो आपको 10 मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है। और जब उनको और ऐड करें तो आपको -7x मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। जैसे 10 के जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 10। इनके 10 के आपने फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से कि जैसे ये 1 मल्टीप्लाई, वैसे आप 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब है आप इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। इसका मतलब है आप 10 का यस सर. ये फैक्टर नहीं यूज कर सकते। इसी तरह आप इसका यस फैक्टर जब 2 और 5 यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर आप 2 भी नेगेटिव लें और 5 भी नेगेटिव लें तो आपको -7 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमने 10 की ये फैक्टराइजेशन सेलेक्ट की है और यहाँ पे हमने इसको मिड टर्म ब्रेक किया है। जी आगे चलिए। सर उसके बाद हम लोग ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है x2 माइनस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसमें से हम लोग इसको कॉमन लेंगे. पहले हमारे पास x को हमने ले लिया तो एक x रह जाएगा और 2, और उसके बाद 5 2 10, तो ऐसे आ जाएगा 2. उसके बाद फिर x माइनस 2 दो दफ़ा है तो हम एक दफ़ा x माइनस 2 लिखेंगे और एक दफ़ा x माइनस 5 लिखेंगे. उसके बाद हम लोग ये दोनों जो हमारे पास x माइनस 2 है और x माइनस 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x 2 के इक्वल आ जाएगा और दूसरा x 5 के इक्वल आ जाएगा. और फिर इसको अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो हम लोग जो x की वैल्यूज हैं जो इसकी ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट कर सकते हैं. और इसके अलावा ये जो जो रूट्स होते हैं, रूट्स यही वाले जो रूट्स हैं, ये इनको हम जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम रूट्स कहते हैं. और रूट्स की 3 तरह की नेचर्स होती हैं. एक 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स और नो रियल रूट्स.
इसमें हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को देखना होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होगा 0 से तो फिर वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा तो वो 2 रियल रूट्स होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद अब हमारा सेकंड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सेकंड मेथड है वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट। इसके अंदर ये होता है कि कुछ हमारे पास जो फैक्टराइज नहीं हो सकते, कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जो हमारे पास नहीं हो सकती, तो फिर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट यूज करते हैं इसमें। इसकी एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 473 इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 1 मिनट आप रुक जाएं अभी। कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये हम आगे जाके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे कि ये जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं ये किस तरह के हैं। रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और डिस्टिंक्ट भी हम देखेंगे ये इन डिस्क्रिमिनेंट की वजह से। डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो हम हमारे पास एक जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हमने इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने यहाँ पे फर्स्ट मेथड अभी यूज किया है कि अगर फैक्टराइजेशन आपने करनी है तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड अभी हमने देखे हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट नहीं है, मैं देख रहा था यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, इसको आपने ठीक करना ओके सर। ओके सर। है। जो तीसरा फार्मूला मेथड है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, ये सबसे जो है जेन्युइन है कि आप कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रही या प्रॉब्लम आ रही है या कंप्लीट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसकी फैक्टराइजेशन बनती है या नहीं बनती, या कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जब यूज करेंगे तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इसको हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से कैसे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कोई प्रेजेंट करे इससे आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज अनविश शबीन। ओके, स्टार्ट द सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक रूट। इक्वेशन सॉल्यूशन। जी सर सम टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ना फैक्टराइजेशन से नहीं सही से समझ आ रही होती और ना वो सॉल्व हो रहा है उसके लिए, क्योंकि उसमें वैल्यूज ज्यादा बड़ी होती हैं और वो क्योंकि जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसका आंसर सी में आना होता है। हाँ जी, जैसे यहाँ लाइक पे है कि हाँ, 473 यस है, सर। इसको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, फैक्टराइजेशन करना समटाइम्स मुश्किल होता है, तो हम इसके जी दूसरे सर, मेथड पे देख रहे हैं कि उसके कंप्लीटिंग लिए हम स्क्वायर की मदद से कंप्लीटिंग कैसे स्क्वायर इसको रूट सॉल्व किया इस्तेमाल जाए। करते हैं। जी सर उसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट इस्तेमाल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू अच्छा, ये 473 सर, स्क्वायर हम रूट कांस्टेंट नहीं हम उसको है, अभी मैंने बताया है उधर रह दिस इज गए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, स्क्वायर हाँ, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ये है। स्क्वायर का मतलब है आपने जो आपको यस क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन गिवन है आपने उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्म के बनाना है। ठीक है जी। ठीक है सर। फिर उस सर इस वैल्यू को 4x को हम इसके मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये दूसरी साइड पे जाके अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा सर, ये मिस्टेक हुई हुई है टाइपिंग में। तो आपने एक बार इसको रिव्यू किया था आपने? यस सर। अच्छा, आगे चलें। सर इस तरह तो ये सारा आई थिंक सोल्यूशन रॉन्ग हुआ होगा।
नहीं, वो आई थिंक इसको यहाँ पे आपने जो है 473 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने लिखा है 437। 37। तो कैसे आपने इसको सॉल्व किया? आई थिंक आपने इसको 473 से ही सॉल्व किया हुआ है। ये यस सर। टाइपिंग मिस्टेक्स है ना। सर वो टाइपिंग में मिस्टेक आया हुआ है। तो अच्छा, एक्चुअली हमने क्या करना है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब कंप्लीट स्क्वायर वही हम फार्मूला यूज करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, इसी को ही हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। यस सर, उससे तो हाँ फिर जी, उस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी का दैट इज स्क्वायर का। इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2 फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हमें ये इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन सी है या सेकंड टर्म, आपको यस पता होना सर। चाहिए यहाँ पे ए बी कौन सा हमारा, जस्ट आपने यहाँ पे पुट करना होता है। अब यहाँ पे हमें गिवन था कि इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये हमारे पास ये टर्म है, अब इसको मैंने एक्स स्क्वायर यस को सर। लिखा है, दैट इज एक्स का स्क्वायर। वन मिनट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जिसमें एक्स स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 473 के बने। तो आपने एक्स स्क्र को आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्र प्लस, अब यहाँ पे हमने कोशिश यही करनी है कि यही बनाना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। पहले हम ये टर्म कोशिश करते हैं कि ये टर्म लिखें, क्योंकि हमें बी स्क्र का नहीं यस पता सर। ना। अब यहाँ पे मैंने टू टू तो आना है ना, और ए भी हमें पता है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, अब यानी कि हमने यस। यहाँ पे लिख लिया है ए का स्क्वायर प्लस 2 × ए। अब हमने यहाँ पे लिखना है बी। अब मैं बी, क्योंकि अभी हमारा अननोन है, यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ बी प्लस, यहाँ पे फिर क्या आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी फिर हमने उसका स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल यस टू। सर। अब यहाँ पे देखें आपने क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × हाँ, एक्चुअली आपने यही चीज लिखी है कि इसका जो अल्टीमेट आंसर है ना वो 4x ही रहना चाहिए। यस ठीक है, सर। क्योंकि हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना 4x को। अब इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं 4/2 या b की जगह मैं 2 पुट कर दूं, तो ये 4x बन जाएगा ना। यस फोर बाई सर। टू भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको 4x मिलेगा। इसका मतलब है b की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? बी हमने 2 यस पुट सर। किया है ना, तो ये दैट इज इक्वल। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज है ना, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पुट किया है। इस बात को समझना है आपने। अब मैं यहाँ पे क्लियर अगेन लिखता हूँ कि यहाँ पे ये चीज है, हमारे पास ये एक्स का ए का स्क्वायर है प्लस 2 × अब हमने ये चीज हमारी डिपेंड करती है कि यहाँ पे क्या है, 4x है। 6x होगा तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट करेंगे। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमने 4x बनाना है, इसका मतलब है हम इस टर्म के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करें। ये है 2 × ab, यानी कि a तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ए 2 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 4x बनेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। इसका मतलब है यहाँ पे ये b हमारा क्या पेयर हो रहा है, यहाँ पे 2 पेयर हो रहा है। तो हमने फार्मूला यस। कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, b का स्क्वायर भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर जो है दैट इज 4, इसको ऐड भी किया है। ये तो यहाँ पे 473। ठीक है, और ये जो चीज मैंने, ये देखिए ये वही लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ तक ऑलरेडी वाली चीज मैंने 4 जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्ट किया है। ठीक है, इसका मतलब है मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस रहे। क्लियर है? हमने यस ये सर। चीज पहले वाली लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमने 4 जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है।
तो इसका मतलब है इसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा देखें, ए यहाँ पे क्या है हमारा एक्स है और बी क्या था 2, इनकी ये बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है -4 इज इक्वल टू 470